आज आपको एसएससी का एलडीसी का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आपके समान जानकारी से संबंधित है, जो आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? वो कौन सी है? चंदन है। चंदन जो है आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? बोध चंद्र सिंह ने। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षरित किए थे। पांडव राग के स्केल या स्वर ग्राम में केवल कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। पांडव राग के स्केल या स्वर ग्राम में केवल क्या है? 6 स्तर यानी नोट्स होते हैं। निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री रहे थे? कौन थे? बूटा सिंह 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री रहे थे। बाद में वह 2005 के आसपास में वो राज्यपाल भी रहे थे, बिहार के राज्यपाल रहे थे, इस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? ऋग्वेद का। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? वो कौन है? तिल है। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में उसको रबी की फसल माना जाता है। निम्न में से कौन सा रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होती है? वह कौन है? कालाजार है। कालाजार रोग है जो लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित नहीं किया गया था? वह कौन है? तलसारी को। अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा तलसारी को समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित नहीं किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? घोघला को सम्मानित किया गया है, ऋषिकोंडा को और कप्पड़ को सम्मानित किया गया है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से जुड़े नहीं थे? एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था और ये क्रिकेट से जुड़े थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राष्ट्रीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी कितना है? 70% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी है लगभग कितना? 70% है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 9% सरकारी राजस्व क्या है? केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर क्या होगा? खर्च होगा। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 9% सरकारी राजस्व केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर क्या होगा? खर्च होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में किस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? वो कौन है? ई संपदा। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में ई संपदा नामक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? हरियाली योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? वो योजना कौन सी है? हरियाली है। सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ या शरीफ किस शहर के निकट स्थित है? श्रीनगर शहर के निकट स्थित है। सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ या शरीफ श्रीनगर शहर के निकट स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर यानी एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS है। MS-DOS जो है सिंगल यूजर यानी एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा का केंद्र में था? बांग्लादेश। जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा के केंद्र में था? वह देश कौन था? बांग्लादेश था। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? वह साम्राज्य कौन था? मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य जो था प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग होता था। अगला सवाल है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। हम किसी भी वस्तु को जड़त्व की माप कैसे करते हैं? द्रव्यमान द्वारा करते हैं। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते? 1024 टेराबाइट्स होते। एक पेटाबाइट्स में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। जनवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से अस्मिन नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल को विकसित किया है। जनवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से अस्मिन नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल को विकसित किया है। जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था? चिकटन में आयोजित किया गया था। जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट चिकटन में आयोजित किया गया था। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया था? निकोलाई नेजारेव को आयोजित किया गया था। जनवरी 2021 में निकोलाई नेजारेव को भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया था। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए समान जानकारी का SSC LDC का कुछ सवाल लाए जो आने वाले परीक्षा में फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद और भी सारे परीक्षाएं में भी फ़ायदा हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय बच्चों।